हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ के आए। हम लोग ने 10th क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था उसको देखेंगे, फिर जो हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ही नाम है, तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन होता क्या है। देखिए, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि ये एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। हम लोग इसको यहाँ से भी देखिए, आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ जाने के लिए यहाँ से भी ऐसे जा सकते, यहाँ से भी ऐसे जा सकते हैं, या सीधा यहाँ से सीधे जा सकते हैं, या तो इधर से आके ऐसे ऐसे भी करके जा सकते हैं। तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना था, तो हम ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। सीधे यहाँ से चले जाएंगे तो ये क्या होगा, हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा और स्ट्रेट लाइन भी हम लोग इसी को कहेंगे। तो क्या लिखा हम लोग का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग का स्ट्रेट लाइन था। अब देखिए दो पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, टू पॉइंट्स के बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10 में हम लोग ने पढ़ा है। क्लास 10 में क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये हम लोग ने पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है क्लास 10th में। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। हम लोग एक पॉइंट क्या ए है और एक पॉइंट बी, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब ये क्या करे, हम लोग का पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, इस लाइन को m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का हम लोग को क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम लोग क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग का m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, फिर क्या होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये हम लोग का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या कहेंगे, जब ये क्या करे, इसको बीचों बीच में क्या करेगा, कट कर रहा होगा, तो हम लोग इसका क्या कहेंगे, इस पॉइंट को अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब चलिए हम आगे देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए समझिए। ठीक है, ये हम लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे समझिए, नाम दे देते हैं हम लोग क्या, a x1 y1, फिर इसका नाम देते चलिए b x2 y2, इसका नाम देते c यानी कि x3 y3। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका नाम कहीं भी दे सकते हैं ना, यहाँ भी आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 मॉड के अंदर क्या आ जाता है। देखिए, अब देखिए इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। देखिए यहाँ पे आप नाम दे देते जैसे कि 1 2 और यहाँ पे देते 3। ठीक है, देखिए अगर हम लोग सबसे शुरू में क्या ले, x1 ले रहे, ठीक है x1 ले रहे, तो इसके अंदर क्या आएगा, देखिए y2 y3 आएगा। ठीक है, ऐसे घूमता है। x1 ले रहे हैं तो अंदर में क्या आएगा, y2 y3 आएगा, तो हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3। ठीक है, अब हम लोग x2 ले रहे, क्या ले रहे, प्लस x2 ले रहे तो क्या क्या आएगा, y3 और y1 यानी कि y3 माइनस y1 प्लस x3। अब x3 ले रहे तो क्या 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 लेना पड़ेगा, x3 ले रहे तो y1 माइनस y2। ठीक है, y1 माइनस y2, ये हम लोग का किसमें रहेगा, मॉड में, क्योंकि हम लोग का एरिया क्या होता है, नेगेटिव हम लोग नहीं लेते, इसीलिए हम लोग का इसके अंदर क्या, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ रहता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब चलिए हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो स्लोप, सबसे पहले स्लोप समझते हैं किसको कहते हैं। आपने पार्क गए होंगे छोटा समय, बच्चे लोग को देखा होगा पार्क में। ठीक है, उनके लिए क्या बनाया जाता है, स्लाइड। ठीक है, ऐसे ये ज़मीन रहता है, यहाँ से क्या आता है, चढ़ता है बच्चा लोग, और यहाँ से स्लाइड, यहाँ से क्या होता है, फिसलते हुए नीचे आता है, तो इसी को हम लोग स्लाइड कहते हैं, स्लाइड कहते हैं ना। ये हम लोग क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। ठीक है, स्लोप हो जाते हैं, हम लोग का स्लोप हो जाता है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे एक्सिस में, ठीक है, यहाँ से हम लोग का जब हम लोग को अगर कोई बनाने का, किसी को बोला जाए कि आप इसमें क्या क्या, मतलब कि हम लोग को झूला बनाना है, जैसे स्लाइड बनाना है, तो क्या करेगा, पूछेगा आपसे कि वो मतलब कितना डिग्री का एंगल में होना चाहिए, मतलब कि कितना आपको ये चाहिए, स्लाइडिंग कितना चाहिए। तो हम लोग को मेन क्या चाहिए, एंगल बताना होगा इसको। सबसे पहले ये एंगल बताना होगा कि इतना होना चाहिए। ठीक है, कि 60 डिग्री पे होना चाहिए, कि ऐसे हो। आप हो सकता है आपका मन करे कि नहीं इसको थोड़ा छोटा, बड़ा लोग के लिए इतना हो, छोटा लोग के लिए क्या थोड़ा नीचे में ऐसे हो,
तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो इसका एंगल तो ज़्यादा होगा, इसका एंगल क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग को ये एंगल बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना होगा कि आप इसको इधर से रख रहे कि इसका डायरेक्शन इधर होगा कि इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो हम लोग को बताना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऐसे करके हम लोग कर देते। ठीक है, ऐसे करके कर देते तो हम लोग का दो एंगल बनता है, एक इधर बनेगा, ठीक है, ये थीटा होगा, और ये कितना होगा, तब ये होगा हम लोग का 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव। और ये जो हम लोग का थीटा यहाँ पे ये है एंगल जो है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन कहते हैं हम लोग इसको, याद रखिएगा। हम लोग को पॉजिटिव वाला लेना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे किसी भी लाइन का, याद रखिएगा। कभी भी हम लोग से पूछा जाए, स्लोप पूछा जाए, स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन का स्लोप पूछा जाए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसको हम लोग क्या भी कहते हैं, एम भी कहते हैं। ठीक है, tan थीटा को हम लोग एम भी कहते हैं, आप याद रखिएगा इस बात को। ये हम लोग क्या है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। कभी भी स्लोप निकालने बोला जाए, 2 पॉइंट दे दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जब 2 पॉइंट दे दिए हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कह रहा है, 2 लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल। देखिए हम लोग क्या कह रहा है, जब 2 लाइन है, ठीक है, एक ये रहा, इसका नाम है L1 और ये क्या है, L2, ये पैरेलल है। तो कैसे पता करेंगे कि पैरेलल, तो क्या होगा, जो इनका स्लोप है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ लाइन L2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 इक्वल टू M2। ठीक है, इनका जो स्लोप होगा, अगर 2 लाइन, याद रखिए 2 लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। स्लोप को हम लोग m से भी लिखते हैं, tan थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए, स्लोप निकालने बोले आप कहीं पे tan थीटा लिख सकते, कहीं हो सकता है कहीं पे m लिखा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब यहाँ पे देखते क्या कह रहा है, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब 2 लाइन क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, ये हम लोग का नाम देते हैं इसका ये हो जाएगा हम लोग L1 और ये हो जाएगा L2, ये हम लोग का M2 और ये हम लोग क्या हो जाएगा, M1। तो हम लोग का इसका कैसे पता करेंगे कि हम लोग का 2 लाइन क्या परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, -1 के। याद रखिएगा, इनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है M1 इंटू M2, ठीक है, ये क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब चलिए एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, अब हम लोग को एंगल बिटवीन 2 लाइन्स बताना। देखिए मान लीजिए एक लाइन हम लोग का क्या है, ये सॉरी, ये हम लोग का L1 है और ये क्या है हम लोग का L2 है। इसका स्लोप कितना है, M1 है, और इसका स्लोप कितना है, M2। थोड़ा स्लोपिंग करके बनाना था तब होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लोप करना था हम लोग को, इसको ऐसे करके करना था। तो आप कर लीजिएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम दे दीजिए इसका L2, इसका नाम दीजिए L1, इसका हो जाएगा M2 और इसका हो जाएगा M1। इस तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो तब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, M2, क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस M1 इंटू M2, और इसका क्या हो जाएगा, मोड लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोलिनियर आपने पढ़ा है, कोलिनियर क्या होता है, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा आपने। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। अब ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक ही लाइन में होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तब इसको हम कोलिनियर कहेंगे, याद रखिएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, जो स्लोप होगा, नाम दीजिए A B C, यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ BC। ठीक है, स्लोप ऑफ BC, तो हम लोग का ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्म। मान लीजिए आपको क्या दिया, लाइन दे दिया गया। ठीक है, अब इसका क्या है, स्लोप क्या M है, और एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे एक हम लोग का मान लेते हैं P पॉइंट है, तो ये हम लोग का x, y, और हम लोग को ये दे दिया गया है Q, दे दिया क्या, x0 y0। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, y माइनस y0 इक्वल टू M, यहाँ पे x माइनस x0। इसमें आपको एक वैल्यू दे दिया जाएगा। ठीक है, वैल्यू दे दी जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, स्लोप निकाल लेना है। पॉइंट दिया होगा, पॉइंट का
पॉइंट ऑफ स्लॉप फॉर्म दिया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स फॉर्म याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स फॉर्म। अतः हम लोग क्या होगा, ये हम लोग का लाइन हो जाएगा, P नाम दे देते हैं x1 और ये हम लोग का दिया होगा y1 और यहाँ पे फिर क्या होगा Q x2, y2 हम लोग का क्या हो जाएगा। देखिए इस तरीके से दे दिया होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग का m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, इससे पहले हम लोग को ऐसे दिया होगा y यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए इस तरीके से दिया होगा तो हम लोग क्या करें, हम लोग m का वैल्यू m का कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं, m कैसे निकालते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें m का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का 2 पॉइंट्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग को अगर पूछा जाए 2 पॉइंट्स फॉर्म कैसे हम लोग को निकालना है तो क्या करें, सबसे ये फॉर्मूला लिखेंगे और m का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सॉरी m क्या है हम लोग का स्लोप है। स्लोप कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया अभी, देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया, उसी को लिखा है मैंने। ठीक है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो मैंने उसी को यहाँ पे लिख दिया आप लोग के लिए। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम लोग को क्या है, एक्सिस है x y, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए मान लेते ये क्या है, पॉइंट है हम लोग का। ठीक है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखिए इस x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, x का तो वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, यहाँ से अगर देखेंगे x का तो कुछ तो वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। इस y एक्सिस में क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा। हम लोग के यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया, चलो ठीक है 0 b हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स हम लोग को अगर जब क्या दिया हो, अगर हम लोग को इक्वेशन किसके फॉर्म में दिया होगा, सबसे पहले इसको समझिए। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हम लोग का क्या होता है, y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। ठीक है, mx प्लस सी, यहाँ पे c क्या होता है हम लोग का, c इक्वल टू होता है कांस्टेंट, याद रखिएगा। ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन है किसका, लाइन का। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन अगर हम लोग को इस फॉर्म में दिया होगा, क्या इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा, y इक्वल टू mx प्लस c1 और एक दे दिया हो किसका, y इक्वल टू mx प्लस c2। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, c1 माइनस c2 अपॉन में क्या होगा 1 प्लस m स्क्वायर का रूट ओवर, ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा, मोड रहेगा। क्या रहेगा, देखिए जब हम लोग को इस फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा, 2 लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो हम लोग का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हम लोग का c1 माइनस c2 का इसका मोड हो जाएगा और फिर 1 प्लस m स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। और अगर हम लोग को इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हो, जैसे ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, हम लोग c1 माइनस c2 का मोड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या था, इंट्रोडक्शन था। अगर कुछ बाकी रहेगा तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा मैं। आप जितना ज़्यादा इसका क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा फॉर्मूला भी समझ में आएगा और ये क्या कहना चाहता है ये भी आपको समझ में आएगा, तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ऐसे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा, ये नहीं कि इंट्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, इसका मतलब इंट्रोडक्शन को देखना है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में जाइएगा तो आपको दोनों समझ में आएगा। क्वेश्चन भी करेगा, क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करेगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको सबसे पहले आपको क्या है, इंट्रोडक्शन को देखना है, फिर आपको इसके एक्सरसाइज में जाना है। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।